वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। ये नया वीडियो है जो ऑडिटिंग के टर्म्स के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो से हम यहाँ पे ऑडिटिंग की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे कि ऑडिटिंग में कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ऑडिट का कंसेप्ट क्यों अकाउंटिंग में इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट के बारे में और ऑडिटिंग का क्या इवोल्यूशन है, उसके डेफिनेशन क्या है ऑडिटिंग की। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटिंग की इवोल्यूशन की। अगर ऑडिटिंग की बात की जाए तो उसमें अकाउंटिंग का एक ओल्ड मेथड है जिसको अलग अलग कल्चर से अडॉप्ट करा गया है। देखा जाए तो अलग अलग कल्चर यानी कि जैसे मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट, रोम, यूके और इंडिया, यहाँ के जो एंशिएंट कल्चर है वहाँ से अडॉप्ट करा गया है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी वजह से अकाउंटिंग प्रॉपर रूप से क्लियर हो पाती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ऑडिटिंग का, जो एक ऐसा मेथड है अकाउंटिंग में जिसके बिना अकाउंटिंग अधूरी है। सो ऑडिट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव ऑडायर से डिराइव हुआ है जिसका नाम है, जिसका मतलब क्या होता है हियर, यानी कि किसी चीज़ को सुनना, समझना और सही करना। इन अर्ली डेज person used to listen to the accounts read over by an accountant in order to check them. He was known as auditor. अब कौन ऑडिटर कहलाता है? वो पर्सन जो अकाउंट को चेक करता था एज अ अकाउंटेंट, अकाउंटिंग को चेक करता था कि जो जो वर्क होता था उनको चेक करने का काम करता था, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे ऑडिटर मानते हैं। तो ऑडिटर कौन हो गया? ऑडिटर वो पर्सन हो गया जो अकाउंटेंट एज ए अकाउंटेंट अकाउंटिंग को चेक करता है, वेरीफाई करता है, फैक्ट एंड फिगर को एनालाइज करता है, डेटा को एनालाइज करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑडिटर कहते हैं। तो ऑडिटिंग का कल्चर कहाँ से आया है? इन अलग अलग जगह से आया है। ऑडिट का मतलब सुनना होता है विच मीन्स टू हियर, और ऑडिटिंग जो होती है वो कौन करता है? एक ऑडिटर करता है, ऐसा अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग को चेक करता है। अब इसका काम क्या होता है? ऑडिटिंग में वर्क होता क्या है? किसी भी एरर और फ्रॉड को चेक करना। अकाउंटिंग में अगर कोई गलती होगी, अकाउंटिंग में कोई फ्रॉड है, अकाउंटिंग करते टाइम कोई मिस्टेक होगी, तो उसको डिटेक्ट करने का काम किसका है? ऑडिटर का काम है। और वो ऑडिटिंग प्रोसेस, ऑडिटिंग क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? ऑब्जेक्ट जो है ट्रू एंड फेयर अकाउंट को सही करना, एरर और फ्रॉड को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो बेसिकली ऑडिटिंग क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया जिसमें एरर और फ्रॉड को हटाने का काम करा जाता है, जो कि अकाउंटिंग में ज़्यादातर आते हैं, अकाउंटिंग में कई बार पाया जाता है। तो एक ऑडिटर ऑडिटिंग करके उस प्रोसेस को वेरीफाई करके, ऑडिटिंग मतलब वेरीफाई करना किसी भी अकाउंटिंग को और डिटेक्ट करना जो एरर और फ्रॉड है उनको, एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करके यहाँ पे सही अकाउंटिंग को क्लियर करता है। तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पे? एक एग्जामिनेशन है ऑडिटिंग, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जो इंडिपेंडेंट रूप में देखा जाता है। इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है माना गया है यहाँ पे? क्योंकि जब अकाउंटिंग हो जाती है, जब अकाउंटिंग प्रोसेस डन हो जाता है, देन एक एग्जामिनेशन होता है उस अकाउंटिंग की, जो करेक्टनेस है, उस अकाउंटिंग की जो ट्रूनेस है, उसको एग्जामिनेशन करा जाता है। और वो एग्जामिनेशन ऐसा होगा जो इंडिपेंडेंटली तरीके से किसी भी ऑडिटर के द्वारा करा जाता है। जब कोई भी ऑडिटर इस एग्जामिनेशन को करता है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ज़्यादातर कौन सी होती है? जैसे ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, इन सबको एनालाइज करना, बैलेंस शीट को एनालाइज करना, असेट्स को एनालाइज करना, लायबिलिटीज़ को एनालाइज करना, कहाँ पे कोई गलती तो है नहीं कंपनी, कई बार कंपनी प्रॉफिट आ रही, लॉस में थोड़ी है कंपनी, कई बार कंपनी लॉस में आ रही, इसको प्रॉफिट में शो थोड़ी कर रखा है, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना ही ऑडिट माना गया है। सो ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या माना गया है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन माना गया किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका एक इंडिपेंडेंट जब एग्जामिनेशन करा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं। किसी भी एंटिटी का, एंटिटी यानी कोई बिजनेस फर्म हो गई, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर नॉट, यानी कि वो NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और एज अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, चाहे वो स्मॉल फर्म हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज फर्म हो।
लीगल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बात मानी गई है कि ऐसा एग्जामिनेशन जो होता है ऑडिटिंग का वो एक लीगल स्ट्रक्चर एंटिटी का होता है जो कि प्रॉफिट मेकिंग और नॉट दोनों में से हो सकती है। इस एग्जामिनेशन के बाद एक ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, एक जजमेंट एक्सप्रेस करता है ऑडिटर कि क्या वो जो अकाउंटिंग हुई है वो एक तरीके से सही है या इसमें कुछ ना कुछ एरर है या कुछ फ्रॉड है। इस चीज़ के ऊपर एक ओपिनियन देता है, जो कि कौन देता है ओपिनियन एग्जामिनेशन के बाद, यहाँ पे देता है ऑडिटर। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ऑडिटर क्या होता है, एक पर्सन जो कि ऑडिटिंग का काम करता है। तो ऑडिटर एक पर्सन है जो ऑडिटिंग का काम करता है और वो अकाउंटिंग को चेक करके ये बताता है, अपना ओपिनियन देता है, अपना पर्सपेक्टिव देता है, अपना व्यू पॉइंट देता है उस अकाउंटिंग के ऊपर कि ये एग्जामिनेशन के बाद उसके अंदर एरर है, फ्रॉड है या नहीं है। तो व्हाट इज़ ऑडिटिंग? कंक्लूसिवली वे में अगर देखा जाए कि एग्जामिनेशन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होती है वो किसी की भी एंटिटी की हो सकती है, वो प्रॉफिट मेकिंग और नॉट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी की भी हो सकती है, चाहे वो स्मॉल फर्म हो, बिजनेस फर्म, स्मॉल मीडियम बिजनेस फर्म या लार्ज हो, उसका लीगल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, वो यहाँ पे एक तरीके से ऐसा एग्जामिनेशन होता है जो कि एरर और फ्रॉड को निकालता है, एरर और फ्रॉड को हटाता है, डिटेक्ट करता है, उसको सही करता है। सो इस वीडियो में हमने बात करी ऑडिटिंग की डेफिनेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसको देखने के बाद ऑडिटिंग के कंसेप्ट का इवोल्यूशन और डेफिनेशन समझ में आया होगा। आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।